Good afternoon, everybody, my dear kids. Today we are going to see all about dimensions. So today's concept to make a bridge between class 10 and class 11 is dimensions. Okay. So before starting dimensions, let me go with the basic. ठीक है? Do you know what you mean by physical quantity? आपको physical quantity का मतलब पता है? What do you mean by that? Anything that is measurable or anything which is measurable is called as physical quantity. ठीक है ना? तो कोई भी quantity अगर measurement करने आती हो, so that is called as physical quantity. For example, मैं आपको दो quantities बताऊंगा, उसमें से आपको physical quantity कौन सी आपको बताना है. ठीक है? Is that okay? Is that okay, my dear kids? चलो. Force, beauty. फोर्स एंड ब्यूटी, इन दोनों में से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? ओके, फोर्स इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी. कैन आई गो विद दैट? दिस इज फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी. ओके, नाउ because force can be measurable, okay, even though when you write, yeah, even though when you write mass को आप कैसे मेजर करोगे? इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम. फोर्स को कैसे मेजर करोगे? इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. ठीक है? एंड लेंथ, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मीटर, and the symbol for meter is small m. So this is what? Physical quantity. Okay. And beauty को कैसे मेजरमेंट करते हो आप? It is 20 seconds, 100 मीटर या 50 kg, ऐसे कुछ? Tell me how you are going to measure the beauty. No sir. Okay, so then how? कैसे measure करोगे? Because beauty do not have any parameter to measure it. बात समझ में आ रही है बच्चों? Beauty cannot be measured, so it do not have any parameters. Yeah, we cannot measure it. Say for example, you peoples are girls, तो आपको beauty contest तो आपको सभी लोगों को पता होगा. I don't think that कि जितने भी members हैं उनको beauty contest का कुछ idea नहीं होगा. Okay, so girls means beauty की तरफ automatically attract होती हैं, right? जो भी ब्यूटी का कोई चीज हो उस पे उसके तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है. बिकॉज जो भी एडवर्टाइज एड्स बनाते हैं टेलीविजन पे, वो मैक्सिमम गर्ल्स को दिमाग में रख के और छोटे बच्चों को दिमाग में रख के एड्स बनाते हैं. ठीक है? तो फेयर एंड लवली का एड आ गया तो फेयर एंड लवली सेल हो गई. वैसे ही बॉयज का कुछ बना दिया तो बॉयज उसको लेंगे ही नहीं. ओके, सो बॉयज डोंट गो विद द ब्यूटी. ओके, बट विद द गर्ल्स ब्यूटी को डालेंगे. ठीक है? बॉयज का भी एग्जांपल ले लूंगा. फॉर द बॉयज फूड्स, वरना फूड्स क्वालिटी. ठीक है? फूड्स का क्वालिटी. ओके, बॉयज गो विद द फूड्स. सर यहाँ पे बॉयज कहाँ पे है? मैं हूं ना यार, तुम लोग गर्ल्स गर्ल्स हो. ठीक है? तो तुम लोगों का ब्यूटी का कॉन्टेस्ट के बारे में यहाँ पे मेजरमेंट देखेंगे, इधर बॉयज का. तो से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट. मिस यूनिवर्स. सो मिस यूनिवर्स में से फॉर एग्जांपल मिस यूनिवर्स का खिताब किसी अफ्रीकन ने जीता है जो कि ब्लैक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. इफ वी गो एज पर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ब्यूटी मतलब क्या बोलते हैं? फेयर रहना चाहिए, दिखने में गोल शक्ल होनी चाहिए. और ये जो अफ्रीकन लेडी है ना, सो शी इज ब्लैक एंड हर फेस इज जस्ट लाइक ओवल शेप, मतलब एग जैसा है ना, वैसा है. लेकिन उसने मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जीता है. We used to think यार इसमें क्या है? मिस यूनिवर्स, हाउ शी वन दिस कॉन्टेस्ट? हाउ इट इज पॉसिबल? शी इज ब्लैक. Because our parameter to measure the beauty is different. And in the world, uh, uh, you know um, in the world arena where the beauty contest will be held, वहां का parameter different होता है. Okay, they and that parameter will be judged by some 4 to 5 judges. उनके parameters different होते हैं. If
into that she will get fit, so she will be called as beautiest girl for that particular year, and she will have the crown of Miss Universe. तो उसको मिस यूनिवर्स का खिताब मिल जाएगा. Okay, but as per us she is not beautiful. As per African people she may be beautiful, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, और एज पर दोज जो खिताब दे रहे हैं उनके हिसाब से भी बहुत ज्यादा गोरी होगी. इन सम व्हाइट कंट्रीज दे मे नॉट फील शी इज ब्यूटीफुल. बात समझ में आ रही है बच्चों? सो everyone has different parameter to judge the beauty, so that is why this is not a physical quantity, this is non physical quantity, beauty. ठीक है? Okay, boys का, say for example, uh, in our time when we were PUC friends, means मैं जब PUC में था, second year first year में था, my friends used to come to my home, and you know what, boys में एक ये रहती है, difference रहती है, that my mother will not cook good food, my friend's mother will cook the good food in that time, not अभी नहीं, उस टाइम में. तो एक मेंटालिटी रहती है. सो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कम टू माय हाउस एंड दे से दैट, क्या यार तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छा खाना बनाती है. मैं बोलता था यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी मम्मी का खाना अच्छा लगता है मुझे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? मींस we used to say, we used to have differences while having the quality of food, while checking the quality of food. We used to say that no yaar, I don't like my mother's food. My friend used to say that no yaar, your mother cook very good food, and I used to say no yaar, your mother cook a good food. तो वो जो टेस्ट है ना, हर किसी का परसेप्शन डिफरेंट होता है. सो उनका जो खाना वो वाला स्पेसिफिकली, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ ब्रिंजाल सब्जी. ब्रिंजाल सब्जी मेरे मम्मी को नहीं बनाने आता है, वो मेरे फ्रेंड की जो मम्मी है वो अच्छा बनाती है. So this is how we keep the perceptions regarding the taste. So when the perception changes, the parameter of measurement will be going to change. So that is why food quality is also not a non physical quantity. It is non physical quantity. Okay, taste, जिसको taste कहते हो ना, वो भी physical quantity नहीं है. तो क्या clearly बात समझ में आई कि physical quantity किसको कहते हैं? First of all, we should know that thing. Physical quantity क्या है? Anything that is measurable, measurement करने आना चाहिए. That is called as physical quantity. Okay, now tell me now, what is the difference between difference पूछने से पहले एक चीज पूछ लेता हूं. How many fundamental physical quantities are there? Tell me, how many fundamental physical quantities are there? 7. Okay, तो 7 fundamental, 6 no Deepa, it's fundamental physical quantities are 7. 7 fundamental physical quantities हैं. ठीक है? कितने हैं fundamental physical quantities? 7. So out of these 7, basic physical quantities कितने हैं? Basic 3. Parisian, it's not 2, it's 3. 3 है. Tell me which are those? Length, mass, time. Very good. Length, mass and time. Okay, these are the basic physical quantities. When you are categorizing that, the length, mass, time as a basic physical quantities, sir, why you are calling basic physical quantities are only 3? हम 7 को ही basic physical quantities क्यों नहीं कह सकते? Because you know, my dear kids, for the reference sake, in the physics, we are using 7 fundamental physical quantities, but maximum usage will be taken from these 3 quantities. That is why we are taking this as a reference to derive other physical quantities. दूसरे physical quantities को derive करने के लिए, निकालने के लिए, इन quantities के help के साथ. Okay, तो मतलब यह हो गया कि derived physical quantities जो है वो एक अलग कैटेगरी है. So the dependency of that physical quantities will be based upon what? Based upon, see here, derived physical quantities will be having different category. So the dependency of this over these 3 quantities is more. So that is why we are calling it as what? Basic physical quantities. And these basic physical quantities are independent है.
तो तीनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो तीनों के जो पैरामीटर्स हैं वो भी अलग अलग हैं। सर कैसे सर, तीनों के पैरामीटर अलग अलग कैसे हो गए? टेल मी माय बच्चों, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। 1 मीटर कपड़ा मैं ले लेता हूं, आई विल टेक 1 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड आई विल टेक 1 kg ऑफ शुगर। कैन वी ऐड दीज टू थिंग्स? क्या हम दोनों ऐड कर सकते हैं? एक शुगर को मैंने 1 मीटर कपड़े से बांध दिया, क्या हम कर सकते हैं ऐसे? उसके अंदर रख सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाट आई एम सेइंग दैट कैन वी टाई बोथ? नहीं कर सकते। सो द पैरामीटर measurement for the sugar is different. It is measured in terms of kg, and for the length it is measured in terms of square meter. मीटर में मेजरमेंट करते हो ना, तो लेंथ का पैरामीटर लेंथ ही है और मास का पैरामीटर मास ही है। तो मास का पैरामीटर लेंथ को यूज नहीं कर सकते, लेंथ का पैरामीटर मास को यूज नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर हो गई? या so that is why these are called as basic physical quantities, and also these quantities are called as independent physical quantities. क्या बोलते हैं इसको? Independent physical quantities, because its nature is like that. And which are the dependent physical quantities? Derived physical quantities are called as dependent physical quantities because these quantities are depend upon बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और एल्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो उन पे डिपेंड करते हैं कौन से? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। या तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे। सो दैट इज व्हाई द रीजन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 4 बताओ। 3 तो आपने बता दिया यहाँ पे, लेंथ, मास, टाइम। So this basic physical quantities category fit into the fundamental physical quantity. So the another 4 will be electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity. तो लेंथ का जो SI यूनिट है, लेंथ का SI यूनिट है, ठीक है, वो क्या है? मीटर है। अगर आप सिंपली m लिखते हो दैट इज रॉन्ग, मीटर। So the symbol of the meter is small m. Small m is the symbol of SI unit. It is not SI unit. बात समझ में आ रही है? And the symbol of physical quantity of length is capital L. ये बात समझो। Symbol of physical quantity is different. Symbol of SI unit is different. तो symbol of SI unit of that physical quantity कौन सा? Length का. It is expressed in terms of small m. The symbol of physical quantity, not the symbol of SI unit, is expressed in terms of L because it is the symbol of length. ठीक है? This is for length sake. Okay. अभी इसके बाद में mass will be having SI unit kilogram. So the symbol for kilogram is kg. Fine. Time is the physical quantity, which is the fundamental physical quantity. So the SI unit of time is कितना? Second. 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 ऐसे लिखते हैं. And the representation of this SI unit is expressed in terms of small s. छोटा वाला s, not capital S. या यस करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और सेक करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बहुत कम यूज होता है, यूजुअली यही यूज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? ओके ओके, सो माय डियर किड्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ SI यूनिट ऑफ दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या? एम्पियर। एम्पियर कैसे लिखोगे? कौन सा वाला करेक्ट है आप लोग बोलो, ये वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, क्विक। माय डियर किड्स, नॉट फर्स्ट वन, second wala is the correct one. SI unit of the electric current, because you should not use the capital letter. Try to understand my point my dear kids. You should not use the capital letter. ये जो capital letter आप एम्पियर के साथ लिख रहे हो, this is wrong. Okay, the representation of SI unit of the electric current ampere, ठीक है, उसका आप कैसे symbolically represent करते हो? कैपिटल A से करते हो. Now you should write capital A. This is the symbol for SI unit of the electric current. ठीक है? क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? ओके, सो नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है बच्चों? क्विक से बताओ, फट से जल्दी से।
टेम्परेचर का एसआई यूनिट फट से बताना है, जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर दैट। केल्विन। अभी देखो आपने बोला कि टेम्परेचर, दिस इज व्हाट, दिस इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट कैसे लिखोगे बताओ मुझे, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट को क्या मैं ऐसे लिखूं, केल्विन कैपिटल के लिख के, या ऐसे लिखूं स्मॉल के लिख के, विच वन इज करेक्ट, कैपिटल के वाला या स्मॉल के वाला, स्मॉल के, वेरी गुड, नॉट फर्स्ट वन, ये वाला आपका गलत हो जाता है, यू शुड राइट दिस वन। सिंबल, सिंबल फॉर एसआई यूनिट केल्विन का कैसे आएगा, कैपिटल के, यहां पे स्मॉल के नहीं लिखना है, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ व्हाट, साइंटिस्ट। तो जो भी साइंटिस्ट का नाम होगा यू शुड राइट द सिंबल ऑफ दैट एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर, ठीक है, ये कन्वेंशन याद रखना है आपको, ठीक। नाउ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, सो ये क्या रहेगा बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ दिस इज कैंडेला, कैंडेला, इसका सिंबल क्या है बताओ, सीडी, ठीक है, चलो करेक्ट, दिस इज सीडी। नाउ फॉर अदर थिंग्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, so the SI unit is small m o l e, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। फिर सिंबल क्या है, मॉल, ई को हटा दो बस ऐसे, बिकॉज दीज टू, कैंडेला हो या मोल हो, दीज आर नॉट द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट। सर वी शुड राइट ऑल SI यूनिट इन स्मॉल लेटर सर, या करेक्ट माय डियर किड्स, बट द सिंबल है ना, सिंबल का कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, उन चीजों को याद रखना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लेता हूं मैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मैं ले लेता हूं प्रेशर, ठीक है, ये आपका जो प्रेशर है ना, प्रेशर आप कैपिटल पी लिखो या कुछ भी लिखो, बिकॉज दिस इज वर्ड, यू नो, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है बट दिस इज वर्ड, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो तो इसको कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लेंथ कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे भी लिखते हो, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, इट इज देयर विल, नो, वी कैन नॉट स्टॉप दैट। सो प्रेशर का ऐसे हो गया, बट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज पास्कल, और इसका सिंबल जो है कैपिटल पी स्मॉल ए है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सो इसका इसके साथ कंफ्यूजन मत कर लो, बिकॉज when you are specifying the SI unit is the name of particular scientist, तो तब वहां पे कैपिटल लेटर का इंसिस्ट हो जाता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो जिस उसके जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चों, दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब लेंथ मास पे डिपेंडेंट नहीं है, मास टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, फाइन। सो 7 क्वांटिटीज वैसे ही रहेंगे, एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज derived are the dependent one, okay, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आफ्टर 7, जैसे मैं एक चीज बताता हूं, यूएन करके नाम सुना है आप लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, ओके, मुझे लगता है जिन लोगों ने भी एसएसटी पढ़ा होगा, सोशल साइंस, इन द हाई स्कूल, तो यूएनएससी तो पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट हैज, यू नो, 192 कंट्रीज, ओके, 192 कह लो, कोई कहता है सर नो सर अभी बढ़ के 204 हो गए हैं, तो चलो यार कोई भी है जो ग्रुप, ओके, नाउ इनटू दैट ये पूरे 192 कंट्रीज हैं, इसको हम छोड़ते हैं, इसी को लेके चलते हैं, 192 जो कंट्रीज हैं इनका फ्यूचर जो है ना, इट विल बी डिसाइडेड बाय 5 पावरफुल कंट्रीज, 5 पावरफुल कंट्रीज जिसको बोला जाता है परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, ये जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, दीज आर द फ्यूचर मेकर्स ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, मतलब यही लोग डिसाइड करते हैं पूरी दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, फाइन। सो
these will be carrying veto power. इनके पास क्या होगा? veto power. मतलब कोई भी डिसीजन ये लोग रोक सकते हैं किसी भी वक्त. मतलब इनमें से कोई भी अगर एक कंट्री वीटो लगा दे तो you can stop, you can stall the whatever activity is going on into the UN Security Council. For example, veto power जो countries हैं, it is America, Russia, China, Britain and France. ठीक है, ये 5 countries है. Say for example in 1998 India tested nuclear weapons. ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया जिसको बोला गया बुद्धा स्माइलिंग, कोड नेम बुद्धा स्माइलिंग. ओके, और स्माइलिंग बुद्धा, दोनों में से एक, कुछ भी. सो 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया. तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भाई हम भी ताकतवर हैं, वी आर द सॉवरेन कंट्री. तो हमारे सॉवरेनिटी को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा. हमारा देश का जो प्रेजेंस है सभी लोग मानेंगे कि यार दिस इज इंडिया. आर यू गेटिंग? सो इसको क्या किया गया बच्चों, मींस पर्पस ऑफ सेइंग दीज थिंग्स, मैं आपको क्या कहना चाहता था, वीटो पावर कंटेनिंग परमानेंट मेंबर्स, और ये वीटो यहां पे लगाना था. ठीक है, सो अमेरिका डिसाइडेड टू पुट सैंक्शंस ऑन इंडिया कि इंडिया को कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा. बिकॉज पूरी दुनिया का जो डिसीजंस है फ्यूचर डिसाइड करना सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है. इंडिया ने बोला नहीं, वी आर द सॉवरेन कंट्रीज, वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस बिकॉज वी आर द पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन. ओके, तो 1 बिलियन इज द 1/6 पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड. तो आप 1/6 पार्ट का डिसीजन करने वाले 5 कंट्रीज कौन होते हो? हम भी तो हैं. सो यहां पे क्या हो गया, अमेरिका डिसाइडेड टू पुट द सैंक्शंस ऑन इंडिया, नॉट टू गिव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडिया, कि इंडिया को रोकना है किसी ना किसी तरह से. बट फ्रांस एंड रशिया, फ्रांस एंड रशिया, रशिया को भी पीछे हटना पड़ा एक वक्त पे. फ्रांस इज ऑल्सो अवर फ्रेंडली कंट्री, इट हैज डन वीटो. ये डिसीजन को जो अमेरिका ने बोला था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो फ्रांस ने उसको रोका, वीटो लगाया कि नहीं कर सकते आप. सो दीज आर कॉल्ड परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स करके भी रहते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स. नॉन परमानेंट मेंबर्स आर ऑलवेज 12 रहते हैं, इनके पास वीटो नहीं होता है. बट द सेम एक्टिविटी वॉट एवर दीज 5 कंट्रीज आर परफॉर्मिंग कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट पुट वीटो. तो 12 मेंबर्स में अभी जो सेलेक्ट हुआ है दैट इज इंडिया नाउ at this particular time. So इसको जो है ना अपडेट करना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, जो 5 मेंबर्स है उसको बढ़ाना है. तो यही अभी क्या चल रही है, मींस these things are happening into the UNSC. Sir, why you have taken this thing which you are concerning to the fundamental physical quantities and physical quantities overall? ठीक है, तो अभी मैं कनेक्टिविटी आपको दिखाता हूं क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं. Early it was decided that only 7 fundamental physical quantities will be going to there into the category of fundamental physical quantities. तो सिर्फ 7 ही fundamental physical quantities होंगे, दूसरे नहीं होंगे, ऐसे डिसाइड किया गया. Sir, why 7 sir? Why not more? Because those 7 fundamental physical quantities are used in the, मतलब उसका जो यूसेज है ना, that will be at the very greater pace in the daily life, day to day life. तो day to day life में ये जो 7 physical fundamental physical quantities है ना, इसका बहुत यूसेज होता है. If you see the length कहाँ पे नहीं यूज होता बताओ? While purchasing the cloth, we are taking the measurement of length. Means we are using the parameter of length to measure the what area of the cloth, है ना, कितना कपड़ा ले रहे हो, कितना नहीं ले रहे हो. And when you are constructing the road, you are finding out the distance with the help of the parameter of length. And when you go to the stores, किराना stores, आप परचेज करते हो तो क्या करते हो? आप 1 kg शुगर नहीं लेते हो, आप बोलते हो सर 1 शुगर 200. When you go to the store, you say that, sir, give me 1 sugar, give me 1 atta. Can you say like that? No. Basically, you are using the mass parameter to take that particular quantity. Fine. Okay. So length use हो रहा है, mass use हो रहा है, कुछ भी कर रहे हो, time लगा रहे हो. I'm going to study it for next 1 hour. 1 hour. क्या आप ऐसे बोलते हो? I'm going to study for next 1, next 2. ये क्या होता है? Tell me. What is that parameter? The parameter of time. Okay. Not only this, but also even if you go to the छोटा चीज, amount of substance, कितना मोल लिया, इतना मोल लिया. So at that time ज्यादा से ज्यादा बल्ब नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा लाइट नहीं था. सर सनलाइट तो था सर,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सनलाइट। एट दैट टाइम रेफरेंस नहीं था, तो रेफरेंस के लिए क्या लिया करते थे, वन कैंडल। वन कैंडल, वन कैंडल का जितना इंटेंसिटी है, तो अभी मैंने किसी कोई बल्ब को लगा दिया, इस बल्ब का कितना इंटेंसिटी है, 100 टाइम्स ऑफ द कैंडल। वी आर कंपेयरिंग वन कैंडल विद द इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब। वन कैंडल का जो इंटेंसिटी है, उसका इंटेंसिटी हम बल्ब के लाइट के इंटेंसिटी के साथ जोड़ रहे हैं। सो वी आर टेकिंग इट एज रेफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, दे हैव डिसाइडेड। बट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर सम टाइम, अदर टू क्वांटिटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अदर टू क्वांटिटीज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। वन इज यूज्ड बेसिकली इन मैथ्स to take the measurements, another one is used in basically into the space। बहुत ज्यादा यूज करना पड़ा with the quantities which are residing into the 3 dimensions। तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा सेमी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सा, सेमी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंगल विच इज प्लेन एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा, सॉलिड एंगल। सो एंगल को ही हमने कैटेगराइज कर दिया, कैसे, वन इज प्लेन एंगल, another one is solid angle, one is used in 2D, another one is used in 3D। so the usage of this, they came to know the importance of this, लेकिन इसको नहीं बोला गया कि fundamental physical quantities, this is called as semi fundamental physical quantities because it has added after long time। ठीक है, तो to measure this we are using what, SI unit, radian। ठीक है, तो सिंबल क्या आता है, rad आता है, क्या आता है, rad, and for this steradian, तो इसका क्या आता है, SR आता है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कैसे देखे, 7+2 देखे, कितने देखे, 7+2, एक्चुअली 7 ही रहते हैं। the extra 2 are semi fundamental physical quantities, you cannot call it as derived physical quantities because those are independent। 9 fundamental physical quantities नहीं बोल सकते, we are calling only 7, but the extra 2 are semi fundamental physical quantities। fine, so derived physical quantities, I have kept an object over the road, मुझे अभी इसको हटाना है, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट में पैरामीटर क्या है, मास वाला पैरामीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा वजनदार है, मतलब इसका मास है, ठीक है। तो ये जो है ना इनिशियल पॉइंट, मैंने इसको बना लिया, आई हैव कॉल्ड इट एज इनिशियल पॉइंट, ठीक। सो व्हेन आई एम पुशिंग इट, ठीक है, तो मैंने क्या लगा लिया इस पे, आई हैव पुट फोर्स। तो फोर्स को इलैबोरेट करने के लिए मैंने इसको धक्का लगाया, सो इट हैज गॉन अप टू हियर and this is called as final point। so it has traveled the distance of d, which is having measurement parameter as length। okay, so length is also taken into consideration to travel this length of distance d। okay, semi physical quantities are independent physical quantities, not dependent one। okay, बिकॉज फंडामेंटल टर्म जुड़ गया ना, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, समझ लो। सेमी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो 7 की कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो टू मेजर दैट हाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड दिस डिस्टेंस ऑफ कैरिंग लेंथ l, तो टाइम b तो लगा उसको, t फैक्टर। सो 3 थिंग्स हैव बीन टेकन, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट ईच पैरामीटर ऑफ ईच डायमेंशन इज एक्टिंग, ठीक है, कितने एक्सटेंट तक एक्ट कर रहा है। तो वन इन मास, एक्ट कर रहा है, वन इन मास एक्ट कर रहा है, तो वन इन लेंथ एक्ट कर रहा है, फिर -2 इन टाइम एक्ट कर रहा है। सो इसको समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, इसके कॉम्प्लिकेशन में मत पढ़ो, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज इफ आई से कि वन ऐसे है मास का, वन लेंथ का ऐसे है, सो इट विल बी, यू विल फाइंड डिफिकल्ट, आप डिफिकल्टी में पड़ जाओगे। माइनस तो नहीं होता है सर टाइम में, डोंट गो टू दैट एक्सटेंट, तो उस दिमाग में मत जाओ, उस स्कोप में मत जाओ, बिकॉज इट इज नॉट योर स्कोप ऑफ स्टडी। मैं आपको चीज बता रहा हूं बस कि दीज आर द
parameters which will be used to understand the derived physical quantity, to represent the dimensions of derived physical quantity. सिंपल, बस इतना समझना है, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना लगने में तो बहुत सिंपल लगती हैं, बट द स्कोप ऑफ स्टडी इज इमेंस ऑफ दिस वन, ठीक है? तो इसके लिए कुछ अलग से क्लास बना के मैं यूट्यूब पे डालूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हियर एट दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है? नाउ व्हाट इज बेसिकली डायमेंशंस. डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो आपको पता चल गया कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होता है F इक्वल्स टू m इनटू a होता है. तो डायमेंशंस को देख लेंगे एक सेकेंड. सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स. तो फोर्स को हमने कैसे इलैबोरेट किया? वी हैव इलैबोरेटेड ऑन द RHS साइड विद मास एंड एक्सेलरेशन. तो मास को जैसे का तैसा रखा, एक्सेलरेशन को क्या किया? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम बोला, एंड मास केप्ट एज इट इज. तो वेलोसिटी को क्या बोला? Distance divided by time बोला. Okay, so now mathematically we are going to simplify this as m into, तो t को नीचे शिफ्ट किया, x divided by t square. ठीक? So mass will be carrying parameter of what? Parameter of this mass physical quantity to measure this, and we are using SI unit as kg. kg, ठीक है? Okay, kg. For the x is the distance. To measure the distance we are using the parameter of length. तो length का जो parameter का SI unit है वो क्या है? मीटर है. For time we are using second square. तो ये बनता कैसे है? kg मीटर per second square. So the SI unit to measure the force, derived physical quantity, that is kg meter per second square, and you are using the short term as Newton. वरना इसी को कैपिटल N को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन. So 3 are 1 and equal. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Now when you are writing the dimensional equation of the force, फोर्स का जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है ना, आप कैसे लिखोगे? और डायमेंशनल फॉर्मूला कह लो. You are not going to write dimensional equation. चलो सर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ऑफ फोर्स. फोर्स के लिए क्या करोगे? अभी देखो kg इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट? मास. तो मास का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैपिटल M. फॉर द लेंथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैपिटल L. एंड फॉर द टाइम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कैपिटल T. तो kg की जगह आप क्या लिखोगे? फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, df ऑफ फोर्स. तो क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? फॉर द kg यू आर गोइंग टू राइट व्हाट? यू आर गोइंग टू राइट एज कैपिटल M. ओके. फॉर द मतलब फॉर द मीटर यहां पे क्या लिखोगे? L लिखोगे. फॉर द सेकेंड आप क्या लिखोगे? T लिखोगे. ठीक है? रेज टू -2. सी हियर, if it is not raising anything means the power will be 1. if it is not raising anything, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा ना. अगर 0 है तो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग. क्या ये बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? Any confusion over this? So basically this is called as what? Dimensional formula. Dimensional formula कब बनता है? आपको square bracket डालना पड़ेगा, and you have to represent that quantities. The power वाला quantities with the means the power has raised to the quantities. mass हो या length हो या time को हो, you should put into the square bracket. So then only it is called as what? Dimensional formula. तो इसको हम क्या बोलते हैं? Dimensional formula बोलते हैं. तो क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? अभी एक क्वेश्चन दिमाग में अराइज होगा. One question will be going to arrive into our brain. Sir, what is the difference between dimensions, dimensional formula and dimensional equation? Because we are hearing these three terms again and again. हमको थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर डायमेंशंस क्या है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है. सो आई विल रिप्रेजेंट इट क्लियरली माय डियर किड्स. ठीक है? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. एंड व्हेन यू आर आफ्टर कैलकुलेशन दिस वन, ये और अगर ये दोनों अगर पैरामीटर फिट बैठते हैं, इट मींस दैट
dimensional formula is correct of this fundamental physical of this derived physical quantities. चलो अभी क्या करते हैं बच्चों, फोर्स को ही एग्जांपल लेते हैं by taking force as an example. ठीक है, force as an example, we are going to write the dimensions of that quantity as well as dimensional formula as well as dimensional equation. तो उसके बाद जो है ना उसके definitions लिख के उसको explain करते हैं, then it will be better. ठीक है ना? Okay, so listen up my dear kids, listen up now. ये आप okay my dear kid, I'm going to take force as an example simply to bifurcate the difference between dimensions. ठीक है, dimensions dimensional formula. ठीक है, dimensional formula as well as dimensional equation. ठीक, dimensional equation. So my dear kids, we are going to make differentiate between these three terms because these three are very much important. Fine. तो बच्चों I'll take force as an example. तो force को मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला लिखूंगा फर्स्ट, एंड फॉर द m कैपिटल M, फॉर द एक्सेलरेशन LT टू द पावर -2. अगर मैंने ऐसे लिख लिया एंड इसको प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन अगर लिखना है, so we can write it as if nothing is seen here over the power of mass, it means 1 is present there. लेंथ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है. Okay, so 1 in mass, 1 in mass, you are writing the amount of, you know, amount of content, you can say amount of proportion, you can say कि मास का proportion कितना है, 1 है, और 1 in length है. ठीक है, और -2 in time. सर टाइम माइनस में होता है, दिस इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. ठीक है, ये अलग है बच्चों, दिस इज नॉट योर स्कोप ऑफ स्टडी. बस आपको ये चीज जानना है कि 1 in mass, 1 in length, -2 in time आर द डायमेंशंस. तो डायमेंशंस ऑफ द फोर्स क्या है सर, ये है बच्चों. ओके, आई विल टेल यू बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर क्लास बट इन यूट्यूब क्लास. तो वहां पे मैं बताऊंगा कि डायमेंशन एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, उसी पे मैं एक क्लास बनाऊंगा. तो you got that, 1 in mass, 1 in length, -2 in time. So these are the dimensions of what? Dimensions of force. ठीक है, now dimensional formula of force can be represented. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग हेडिंग में डाले हो, क्या डाले हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्वांटिटी. वट एवर यू आर राइटिंग डायमेंशंस ऑफ फोर्स, मतलब सारे चीजें जो भी लिख रहे हो, यू आर trying to represent what? Force, either dimensions or dimensional formula. So you're going to write mlt to the power -2 into the square bracket. So this is nothing but dimensional formula. ये dimensional formula. But when you're writing the physical quantity symbol into the square bracket, when you equate this representation of physical quantity with the dimensional formula. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ जब आप इक्वेट करते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट डायमेंशनल इक्वेशन. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन? तो ये जो परसेप्शंस है ना, वी आर गोइंग टू पुट विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशंस. डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि हमने जो भी करा है क्या वो सही है या गलत है. ओके ओके, सो लिसन अप, वी आर गोइंग टू राइट कि यार डायमेंशंस, फर्स्ट डायमेंशन को देख लेते हैं कि डायमेंशंस होता क्या है. डायमेंशंस वो होते हैं द
powers, the powers to which the fundamental fundamental units, the fundamental units of mass, length, length and time must be raised, raised to represent the physical quantity. माय डियर किड्स, रीड इट प्रॉपरली। एक बार देख लो कि ये जो डायमेंशंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो पावर्स है ना, ये क्या है? ये सारे पावर्स हैं, ठीक है। द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना, इसके ऊपर केजी के ऊपर कितना है? 1 है, ठीक है। मीटर के ऊपर कितना है? 1 है। लेकिन सेकेंड के ऊपर कितना है? रेज टू -2। द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, मतलब केजी, मीटर, सेकेंड एंड टाइम मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। तो केजी, मीटर और सेकेंड, if I write like this, if I write like this, so dimensions and SI units के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। both will be both will be considered as well as misunderstood as same, कि दोनों एक ही हैं, हमको ऐसा लगेगा। so that is why what we are doing here, for the convenience sake, fundamental physical quantity का जो SI यूनिट, लेंथ का जो SI यूनिट है ना, वो क्या है? मीटर है। तो without using meter, I'm going to represent length with the capital L, मतलब इसका जो starting letter है, I'm going to use that, okay। so by using this you can represent the power of the SI unit over here। तो अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी पावर को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमने लिया है, ओके। सिंस वी नो दैट, तो मास का जो SI यूनिट केजी है, तो केजी कितना था यहाँ पे? देखो यहाँ पे कितना था? रेज टू 1 था। एंड लेंथ का कितना था? रेज टू 1 था। टाइम का कितना था? रेज टू -2 था। सो केजी के बदले में हमने क्या लिया? केजी के बदले में हमने लिया, केजी के बदले में हमने लिया मास का कैपिटल एम, मतलब मास का कैपिटल एम, ये वाला। तो इसके ऊपर हमने ये पावर को क्या कर दिया? रेज कर दिया। एंड यहाँ पे क्या लिया? लेंथ। सो आई हैव रेज्ड द लेंथ ओवर हियर, ओके। सो टाइम का क्या किया? टाइम का हमने लिया into the square bracket and I have raised this -2 over here. So I called these powers which has been raised from the SI unit to the capital letters of the same quantity, and I have taken and I have chosen it as a dimensions. तो यही आपका क्या है? Dimensions है बच्चों। Is that clear my dear kids? Any confusion over this? Fine, clear हो गया? तो अभी डायमेंशंस के बारे में तो आपको आइडिया आ गया कि क्या है ये, ओके। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला, we need to know what is actually dimensional formula stands for. Yeah, dimensional formula. The formula, basically it is the formula used as unit of a physical quantity expressed in terms of m, l and t is called as dimensional formula। ठीक है, क्या ये बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? Dimensional formula, the formula is used to express any physical quantity
टू एक्सप्रेस, ये यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि यूनिट का आप लेके क्या करते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हो। मींस अगर लेंथ है उसका कैपिटल स्टार्टिंग कैपिटल लेटर लेके उसके ऊपर आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो द पावर ऑफ द यूनिट, सो इट विल गेट कंफ्यूज टू यू। तो इसके बदले में क्या करो, द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एमएलटी। अगर ऐसे कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? फाइन। सो नाउ डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, वी आर गोइंग टू सी दैट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है बच्चों, है ना? डायमेंशनल ऑफ क्या ये है, दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला है? मैं बोल सकता हूं, कैन आई कॉल दिस एज डायमेंशनल फॉर्मूला, द थर्ड कॉलम? सर हेडिंग तो ऊपर लिखा हुआ है, उतना भी नहीं पढ़ने आता है हमको। आता है सर उतना पढ़ने? नो, नो। सो व्हेनेवर आप जब इक्वलाइज कर रहे हो ना फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल है, एंड व्हेन यू आर इक्वेटिंग विद द डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको डायमेंशनल इक्वेशन को लिखते हैं। फाइन। सो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा सा इजी डेफिनेशन बनाओ सर। द इक्वेशन in which the symbol of physical quantity is equated with its dimensional formula। ठीक है, with its dimensional formula, हम क्या कहते हैं इसको, डायमेंशनल इक्वेशन is called as डायमेंशनल इक्वेशन। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? सो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। सो डायमेंशन पता चल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया, डायमेंशनल इक्वेशन, यू गॉट दैट राइट? ओके, फाइन। सो आई विल गिव यू डिफरेंट क्वांटिटीज। तो अभी आपको सभी क्वांटिटीज के क्या लिखने पड़ेंगे, डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। ओके, आई विल गिव सम 7 to 8 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपको उसके डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, लिखनी ही पड़ेंगी, ट्राई करनी पड़ेंगी। ठीक है, यू शुड कमेंट इट। अगर नहीं आया, आई विल बी हियर। ठीक, बिकॉज एवरीथिंग यू शुड प्रैक्टिस करना होगा आपको। Because we are trying out the bridge course। ठीक है, now I'm taking an example of pressure। चलो, प्रेशर का फॉर्मूला पता है? What is the formula for pressure? Pressure, force divided by area। चलो करो फिर, you do that। Tell me the dimensions, dimensional formula, dimensional equation of pressure। ठीक है, फट से। वेरी गुड रक्षिता कांबळे। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, क्या आएगा, mlt टू द पावर -2। एरिया का क्या आएगा, l स्क्वायर। ठीक है, तो L एंड L गेट कैंसल्ड, तो सिर्फ बचा कितना, mt टू द पावर -2 एंड L। तो ऊपर when you are sending this L upwards कितना आएगा, mt टू द पावर -2, ये आपका L रेज टू -1 आएगा। ठीक है, सो m L रेज टू -1 t रेज टू -2। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऐश्वर्या कुमार गुड, परिजन गुड। Sir, how you calculated the dimensional formula of force? Mass into acceleration। मास का m, एक्सेलरेशन का क्या है, lt टू द पावर -2, बस इतना ही है ना? ओके, सो लिसन अप। तो हम क्या करने वाले हैं, ये वाला चीज को एक्सटेंड करने वाले हैं। सो
what is raised with the mass is 1. यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है. So 1 in mass. These are the dimensions of what? Pressure. तो pressure का है ना सारा चीज ये खेल. And -1 in length. इसको कैपिटल M लेते हैं. Length. And -2 in time. Okay. So M raised to 1, L raised to -1, T raised to -2 into the square bracket. So this is the dimensional formula for what? For pressure, not force. ठीक है. Dimensional equation of pressure क्या लिखोगे? So representation of the pressure quantity into the square bracket with the capital letter P is equating with the dimensional formula M L raised to -2, -1, T raised to -2. Okay. So this is how. Wait for a while, kid. Sir, here class ನಡೆದದೆ sir. Within 5 minutes close ಮಾಡ್ತೀನಲ್ರಿ. 5 to 10 minutes. ಹಚ್ತೀನಿ phone. Okay. So you got this. College administrator has called, my dear kids. I have to receive this call. I don't receive calls when I'm running the class because college से phone आया था, receive करना पड़ा. Fine. Okay. तो क्या clear हो गया? सारा idea clear है? कोई confusion dimensions, dimensional formula, dimensional equation पे? Any confusion over this? Because ये वाला वीडियो है ना, मैं boys की तरफ भी send करने वाला हूँ. Boys and girls के लिए मैं common video डालने वाला हूँ. Okay. Fine. Yes sir. Clear. No doubt. Thank you. Okay. So I will give different physical quantities. तो मैं एक 2 3 4 एग्जांपल दूंगा, आप बता दो यार. ठीक है, आप खुद बता दो. I will rub this. Okay, ये मैंने यहाँ पे रब कर दिया क्योंकि चलो मुझे दूसरा भी तो लिखना है, अभी जो नया दूंगा मैं वैसे आपको. ठीक, चलो मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको. ओके बेटा, कॉलेज जब कब स्टार्ट होगा वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर. अभी सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात कर. जैसे ही क्लास खत्म होगा तब पूछ लेना. दानेश्वरी. सो मोमेंटम. मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला आएगा P इज इक्वल्स टू mv. चलो कर लो, बट फट से कर लो. मैं यहाँ पे लिखते हुए जा रहा हूँ वैसे. वर्क का दिस इज स्मॉल p. स्मॉल p, कैपिटल P नहीं. फिर कैपिटल P के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, देखो स्मॉल p के लिए मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा. ठीक, ये चीज दिमाग में रख लेना आप लोग. एंड वर्क, वर्क का क्या रहेगा? कैपिटल W. कैपिटल W, छोटा w वेट के लिए, कैपिटल W वर्क के लिए. ठीक है, सो वर्क इज इक्वल्स टू कैपिटल F. ठीक है, फोर्स इनटू स्मॉल d. और पावर के लिए सर, पावर का क्या करोगे आप? पावर का तो दिक्कत है. पावर का और प्रेशर का दोनों का सेम रहेगा. माय डियर किड्स, व्हेनेवर यू आर राइटिंग पावर, तो पावर का जो P सिंबल है ना उसके सामने पावर लिख देना आप लोग. अगर प्रेशर का P सिंबल है, यू शुड राइट बिफोर दैट प्रेशर. ये चीज दिमाग में याद रख लेना. ओके, पावर इज इक्वल्स टू कैपिटल W डिवाइडेड बाय कैपिटल T. कैपिटल T, वरना स्मॉल t भी चलेगा यार. टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं. चलो, सो तीनों क्वांटिटीज के बता दो फटफट से. डायमेंशंस बता दो. सर एक आ गया तो सारी चीज आ जाएंगे सर. वैसे मोमेंटम तो डिफरेंट है. वर्क आ गया तो पावर भी आ जाएगा वैसे. चलो एक ही जगह में लिख देते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मोमेंटम का लिख लेते हैं फर्स्ट. एम एल टी टू द पावर -1, मतलब m रेस टू 1 l रेस टू 1. तो यहाँ पे 1 1 -1, तो यहाँ पे क्या रहेगा? एम एल टी टू द पावर -1. ठीक, फिर डायमेंशनल इक्वेशन क्या रहेगा? स्मॉल p इंटू द स्क्वायर ब्रैकेट
वैष्णवी, टेक द अटेंडेंस माय डियर किड. प्रतीक्षा, डू दैट. तो ये आ गया. एंड वर्क क्या क्या रहेगा आपका? एम एल टी टू द पावर -2, फिर एल, ये क्या रहेगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. तो यहाँ पे आप क्या करोगे सर? कैपिटल W इज इक्वल्स टू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? यहाँ पे कंप्लीट तो कर लो. ओके, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. ठीक. सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर व्हाट? वर्क. पावर के लिए क्या करोगे बताओ? फट फट से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से. एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. यहाँ पे t रहेगा सर. फॉर द स्मॉल t इट इज t. सो व्हेन यू आर शिफ्टिंग दिस वन अपवर्ड्स, क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3. चलो बन गया. इसका भी तो बन गया. एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3. और आपका कैपिटल P, ये तो पावर के लिए रिलेटेड है. तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3. सो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ क्या करोगे? डायमेंशंस ऑफ वर्क, ये तो किसका है? मोमेंटम का है. वर्क का इधर लिखते हैं डायमेंशंस. कितना आएगा? चलो थोड़ा सा एक सेकेंड. कितना आएगा यहाँ पे? कैपिटल P पावर का लिखते हैं. तो वर्क का कितना है? 1 है, देन 2 है, देन -2 है. ओके, फॉर पावर इट इज 1 2 -3 है. सो इज दैट क्लियर? सिंपल है ना बहुत? कितने लोगों को बहुत सिंपल लगा ये चीज? सर वी डिड वेरी सिंपल थिंग सर. फिजिक्स बहुत इजी है सर. फिजिक्स इज डैम इजी सर. खाम खाम में दिमाग खराब कर ले रहे थे सर. अच्छी तरह से खाना नहीं खा पा रहे थे. मुझे लगता है एक मन से हम लोग खाना नहीं खा पा रहे थे. फिजिक्स डिफिकल्ट होगा ऐसे करके. दिस इज वेरी मच इजी सर, है ना? So whatever you are taking, whatever you are feeding to your brain, first of all you should tell that. Anita Surpur, I taught you in the 10th. Okay, thank you, no issue. So because you know, my dear kids, if you taught your brain, if you teach your brain that everything is easy, कोई भी subject, everything will become easy. And you should struggle like that. आपको struggle भी उस तरह से करना चाहिए. क्योंकि हम लोगों का जो बैरिकेशन होता है ना, टीचर से जो कनेक्टिविटी होती है ना, दैट इज वीक. क्योंकि हर टीचर आपको प्रयत्न करते हैं कि everything you should understand, but our negative set of mind, it won't allow us to get understand everything. हमको हर चीज समझ में आना चाहिए. तो हम लोग खुद की तरफ से प्रयत्न नहीं करते हैं. अगर हम प्रयत्न ढंग से करें ना, everything will be easy. What I believe that only. So keep positive set of mind, every time positive attitude, every time learning attitude, and think and say yourself that यार everything is easy, I can do this. सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये नहीं होना चाहिए. सिर्फ मुझे ही आना चाहिए या सिर्फ मुझे ही आएगा, यार मुझे आता है. This घमंड attitude, it should not be there. The attitude of learning should be there every time. यार मैं कर सकता हूँ, और नहीं आया तो मैं पूछ के और सीखूंगा. And never think that everything I know that. क्योंकि even after टीचिंग ऑफ 9 to 10 years, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ना 9 से 10 साल का, तो तब भी मैं कहता हूँ कि फिजिक्स आई डोंट नो एनीथिंग. इन फिजिक्स आई डोंट नो एनीथिंग. बिकॉज दिस एटीट्यूड व्हेन वी हैव, वी विल बी हैविंग लर्निंग एटीट्यूड. हमारे पांव सीधा जमीन पे रहेंगे, वरना हम हवा में उड़ेंगे और कब गिरेंगे पता नहीं. इज दैट क्लियर? सर आपने ज्यादा झाड़ा सर. मॉरल थिंग्स कुछ भी दिमाग पे दिमाग में नहीं गया. Okay, I feel that you peoples will learn everything in a very fine way. This bonding will be there up to next 2 years. Even after lifetime आप लोग हर टीचर से कनेक्टिविटी रखना चाहते हो. But for the next 2 years, I will try my level best to have good connectivity with you peoples to make you learn physics in a very easy mode. ठीक है? चलो बच्चों, बाय. The class is over. 5 minutes extra ले लिए आपके मैंने. Okay, bye.
एंड बॉयज आर ऑल्सो डूइंग वेल लाइक यू पीपल्स, आप जैसे बेस्ट कर रहे हो ना, बॉयज भी वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है? चलो बाय। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम। दानेश्वरी सुसलादी, many people are making rumors that September 21 को कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर 1 से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज इफ आई से लाइक दैट, बिकॉज ऑफिशियल कुछ भी हमें क्या कहते हैं अभी कहा नहीं गया है, बट व्हेन कॉलेज पीपल विल इंटीमेट मी, ओके, ऑफिशियल कोई अथॉरिटी से हमको आएगा, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू इंटीमेट यू। इंटीमेशन मैं आपको जरूर दूंगा सभियों को, ओके? टिल देन आराम से रहो यार, बिंदास्त, okay? Bye bye my dear kids, take care, stay safe and stay home.